ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे ऑटिज्म और एडीएचडी या फिर एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उस केसेस में एक डाइट की बात हमेशा की जाती है। एक डाइट फॉलो करना होता है, जीएफसीएफ डाइट उसको बोलते हैं। एक वीडियो मैंने पहले बनाया था आइडियल डाइट फॉर ऑटिज्म एंड एडीएचडी चाइल्ड्स करके, तो उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। वो वीडियो में तो क्लियरली मैंने बताया था कि आइडियल डाइट क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है या फिर पुराने वीडियो में लोग नहीं जाते हैं, रिसेंट वीडियो ही देखते हैं। तो चलिए इसी को देखते हुए आज फिर से एक बार डाइट पे बात कर लेते हैं कि आइडियल डाइट फॉर ऑटिज्म एंड स्पेशल किड्स या फिर एडीएचडी की कोई प्रॉब्लम है या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है, उनमें आइडियल डाइट क्या होना चाहिए। आज एक पेशेंट हैदराबाद से ऑनलाइन सेशन में थी मेरे, उनसे बात हुई तो मैंने पूछा उनको कि बच्चे में प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बोला कि जैसे इसका फाइन मोटर एक्टिविटी, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी दोनों बहुत पुअर है और वीकनेस वगैरह भी है, ग्रिप वगैरह की प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम्स उस बच्चे में है। ऑटिस्टिक बच्चा है, माइल्ड टू मॉडरेट ग्रेड का ऑटिज्म है। उसको देख के ऐसा फील हुआ, मैंने कंफर्म अभी नहीं, एएचडी सस्पेक्टेड वाली कंडीशन है, अभी कुछ दिन और देखा जाएगा तो कंफर्म बताया जा सकेगा। उस बच्चे में उन्होंने बोला कि मैंने जीएफसीएफ डाइट फॉलो किया है, 1 साल हो गया। अब जीएफसीएफ डाइट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि ग्लूटेन फ्री, केजीन फ्री डाइट। अब ग्लूटेन किस किस चीज़ में मिलता है, तो गेहूँ जो होता है उसके आटे में, मतलब गेहूँ में ग्लूटेन होता है, जौ में ग्लूटेन होता है और सब अनाज बहुत सारे जो राई बोलते हैं उसमें होता है, तो इन सब में ग्लूटेन होता है। केजीन होता है, मिल्क प्रोटीन बोलते हैं केजीन, तो मिल्क में केजीन होता है। तो वो भी मतलब कि वो देने से क्या होता है ना कि रेस्टलेसनेस और वो थोड़ी एग्रेसिवनेस आती है बच्चे में, वो भाग दौड़ वाला ये होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जीएफसीएफ डाइट फॉलो करें, मतलब इनसे फ्री डाइट दे, ये सारी चीज़ें हटा के बाकी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि गेहूं का रोटी, जौ का कुछ भी सत्तू वगैरह या फिर रोटी वगैरह मना किया जाता है, दूध मना कर दिया जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स लोग का ये सलाह होता है कि ये सारी चीज़ें आप नहीं कीजिए, जीएफसीएफ डाइट फॉलो कीजिए। अब क्या है कि यहाँ समझने की ज़रूरत ये है कि क्या वो जीएफसीएफ डाइट कितना हद तक सही है आपके बच्चे के लिए। दूध आप दे नहीं रहे हैं, रोटी आप दे नहीं रहे हैं, अब बच्चे को देंगे क्या आप, और कुछ वो खाना नहीं चाहता है। अगर दूध खाता भी है, दूध पीता भी है, पहले से एक न्यूट्रिशन का सोर्स वो था, वो आपने बंद कर दिया। अब क्या है कि जो बेसिकली जो चीज़ें हैं जो नुकसान कर रही है इस केस में, वो नहीं बंद करते हैं। ये मतलब कि जैसे सीडेटिव ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग, जनरली सिजोटोन नाम से और कुछ नाम से जो दवाएं आती हैं जो कि सीडेटिव ड्रग होती हैं, मतलब कि वो लेते ही क्या करेगा, नशा टाइप होगा, सीडेशन इफेक्ट देगा, बच्चा सुस्त सा पड़ेगा और वो सोने लगेगा। कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ महीने देने के बाद क्या होगा कि उसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे पे उसका कुछ असर ही नहीं होगा, उसमें एग्रेसिवनेस और बढ़ती ही जाएगी। मतलब उस डोज का असर अब नहीं हो रहा, अब उसको ज़्यादा डोज चाहिए। बेसिकली ये बंद करना चाहिए, मेन चीज़ ये बंद करना चाहिए। ये बंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इनका फ़ायदा है, इसमें इनको पैसा बन रहा है, इसमें ये है। तो इसलिए अब क्या है कि जो न्यूट्रिशन का सोर्स है उसको बंद करके कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। उसको बंद करके आप चाहते हैं कि बच्चे को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं कंट्रोल होता है। जिन जिन लोगों ने स्ट्रिक्टली जीएफसीएफ डाइट फॉलो किया है उनके बच्चे में ना फिजिकल ग्रोथ भी डिस्टर्ब हुई है। पहले सिर्फ न्यूरोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है, जो डिलेड माइलस्टोन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन डिले होते हैं। जीएफसीएफ डाइट फॉलो करने के बाद उनमें फिजिकल माइलस्टोन भी डिले मैंने देखे हैं, 10-15 केस ही देखे हैं, क्योंकि वही लोग फॉलो कर रहे थे। कुछ लोग इतने क्रूर हो जाते हैं अपने बच्चे के प्रति, उतने क्रूएल कैसे हो सकते हैं, पता नहीं कहाँ से इन लोग सीख लेते हैं ये कर लेंगे। मतलब ज़बरदस्ती जीएफसीएफ डाइट पर रखा है, बच्चा कुछ नहीं खा रहा है फिर भी ज़बरदस्ती उसको उसी पर रखा है, जबकि वो रोटी खा सकता है, जबकि वो दूध पी सकता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे दूध कौन सा नहीं देना चाहिए, तो दूध कौन सा नहीं देना चाहिए ये आपको जानना चाहिए। दूध नहीं देना चाहिए वो जो अभी जनरली अभी यहाँ देख रहे हैं कि शहरों में ट्रेंड ये चल रहा है कि गाय भैंस को दरवाजे पे लेके बांध दिया और पूरे मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, कॉलोनी बोलते हैं ना शहरों में, हम लोग के यहाँ मोहल्ले बोलते, तो पूरे कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, सब बाल्टी ले लेके और कमंडल ले लेके खड़े हैं कि हमको दूध दे दो, हमको दूध दे दो।
और वो क्या कर रहा है कि बिना बछड़े के गाय लेके आया है और वहाँ पे एक इंजेक्शन भरा, ये है ना, ये ऐसा ही ये पेन है, हालांकि इंजेक्शन की तरह दिखता है। ये इसमें इंजेक्शन भरा, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन होता है और गाय को यहाँ पे इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट करते ही क्या होता है ना कि ऑक्सीटोसिन जैसे ही बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है कि मेमोरी ग्लैंड को, उसके दूध की जो ग्रंथि होती है उसको स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट करते ही क्या है कि मतलब उसका बॉडी समझ लीजिए पूरा निचोड़ के दूध निकाला जा रहा है। बछड़े के साथ अगर वो ये होती है तो वो दूध देने के लिए गाय या भैंस अगर ये होती है, रेडी होती है, तो वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जैसे ही वो डाला गया उसके बाद से क्या हुआ कि मेमोरी ग्लैंड उसका स्टिमुलेट हो गया और स्टिमुलेट करके फिर उसके बाद तब दूध आपने निकाल लिया। वो दूध जहर ही है। अब क्या है कि उस जहर को आपको नहीं देना चाहिए। बहुत सारी मदर लोग ब्रेस्ट फीडिंग में नहीं हो पाती हैं, किसी कारणवश उनका ब्रेस्ट में मिल्क ही बनना बंद हो जाता है। कभी कभार होता है मेडिकेशन पे होती है, किसी उस तरह का मेडिकेशन है जो कि बच्चे में नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वो भी दूध नहीं पिलाया जाता है। उस टाइम में हम लोग को सलाह दे दिया जाता है कि वो डिब्बे वाली दूध जो होती है वो देने के लिए, वो नहीं देना, कभी भी सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं देना होता। डिब्बे वाले दूध से अच्छा है गाय का दूध आपको मिल जाए तो। अब उस गाय के दूध में ऑक्सीटोसिन वाला दूध नहीं होना चाहिए, वो दूध होना चाहिए कि जो कि सामने आपके दूहे बछड़े के साथ में ये है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये मतलब आदमी पैसे के ये में इतना अंधा हो चुका है कि बछड़े को छोड़ दिया, क्योंकि बछड़ा 1-2 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर दूध पी जाएगा, उसने वो लोग पैसा निकाल के दूध और पैसा कमा लेगा। वो दूध नहीं देना होता है। रोटी क्यों नहीं देना चाहिए? रोटी बिल्कुल दे सकते हैं। चावल आप दे रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, और रोटी दे देने से क्या नुकसान हो रहा है? रोटी देना चाहिए। सिर्फ क्या होता है ना कि मिथ और फैक्ट। अब मिथ ये होता है कि जब ये वाले को हम लोग चावल नहीं खाने देते, डायबिटिक लोगों को चावल नहीं खाने देते हैं, रोटी हम लोग खाने देते हैं, जबकि दोनों में वैसे ही सोर्सेस हैं। रोटी भी कोई ज़्यादा ये नहीं करता, उसमें हेल्प नहीं कर सकता ये। तो प्रोसेस जानना चाहिए कि कैसे दे सकते हैं। चावल में होता है कि बस उसका पसा दिया जाता है, वो जो माड़ वगैरह निकलता है, या फिर उसना चावल जो होता है उसका ये कर दिया जाए, माड़ पसा के दे दिया जाए, तो उन लोग के लिए वो इफेक्टिव हो सकता है, वो लोग खा सकते हैं, डायबिटिक लोग खा सकते हैं। उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे। उसी तरह का इसमें ये है कि रोटी नहीं रोकना होता है। रोटी नहीं देंगे, चावल बच्चा खा नहीं रहा और कुछ चीज़ें खा नहीं रहा, सिर्फ क्रंची चीज़ें, मार्केट की चीज़ें खा रहा, तो न्यूट्रिशन मिलेगी बच्चे को? दूध नहीं देंगे तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। ये चीज़ हो गया। इसके अलावा आपको नहीं देना चाहिए तो क्या, हर केस में जानना चाहिए कि क्या नहीं देना चाहिए। तो क्या नहीं देना चाहिए में जंक फूड, फास्ट फूड, सिंथेटिक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, मिल्क, चॉकलेट, और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होता है। इनका कोई लिमिट ही नहीं होता। केक, पेस्ट्री, ये सब चीज़ें आप दे रहे हैं, मिल्क चॉकलेट वगैरह दे रहे हैं, तो इनमें कुछ भी लिमिट नहीं है चीनी वगैरह की मात्रा का। तो ये सारी चीज़ें नहीं दे के आप गुड़ दे सकते हैं। इसके अलावा गुड़ भी आपको ओरिजिनल वाला मिलना चाहिए। मार्केट में दूधिया गुड़ जो मिलता है वो नहीं देना चाहिए, आप लोग उजला उजला देख के ना लेना। इसके अलावा खांड, मिश्री, ये सब आता है, वो आप बच्चे को दे सकते हैं, मतलब मीठा देना हो तो। मिल्क चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट दे सकते हैं आप। इसके अलावा आपको देना है तो नट्स जो होते हैं, जैसे चेस्टनट हो गया, वालनट हो गया, वो ग्राउंड नट हो गया, तो पीनट बोलते हैं, हाँ पीनट हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। प्रोबायोटिक डाइट दे सकते हैं। जिन बच्चों में गट हेल्थ इशूज़ हैं तो उनमें प्रोबायोटिक डाइट मतलब वो जो इडली, डोसा, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनमें मतलब कि वो मीठा सोडा डाला गया, ईस्ट बना, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं, तो हमारे ये को डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेंगे। तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। ज़रूरी ये होता है कि क्या नहीं देना है वो जान ले। तो वही जैसे मैंने बताया कि फास्ट फूड, जंक फूड और जितने भी तरह के सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं दें। कोल्ड ड्रिंक वगैरह बड़ा शौक से आप लोग देते हैं, नहीं देना चाहिए। चिप्स, कुरकुरे इजीली आप लोग खरीद के देते हैं, नहीं देना चाहिए। तो इस तरह। और हाँ, एक चीज़ और, बच्चा खाना नहीं खाता तो क्या करते हैं पेरेंट्स लोग, खाने के टाइम में मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल देने से क्या होता है कि वो हेलुसिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उसको कहीं ना कहीं आप हिप्नोटाइज कर दिए, बेहोश टाइप हो गया, बस उसमें मुंह में कुछ खिला दिए। तो नहीं, वैसे नहीं करना होता। इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपको किसी भी GFCF डाइट को फॉलो नहीं करना होगा। जैसा मैंने बता रहे थे कि आज एक पेशेंट हैदराबाद से थी, उन्होंने 1 साल से अपने बच्चे को GFCF डाइट पर रखा है। चेंजिंग तो बच्चे में कुछ भी नहीं आई, पता नहीं कहाँ थेरेपी में लेके गई हैं वो कई महीने, लेकिन कुछ भी चेंजिंग नहीं है। पैसा जो खर्च हुआ बच्चे में फिजिकल माइलस्टोन डिले होने लगे। तो अगर आप भी अपने बच्चे को बीमार करना चाहते हैं तो कुछ भी मनमानी आप
GFCF डाइट पे रखिए, कोई मतलब नहीं बनता उसका। मतलब ये बनता है कि इनकी दवाओं से बचिए, जो बिना मतलब के 10 से 12, 11, 12 दवाएँ जो लिखते हैं, उन सब दवाओं से बचिए। होम्योपैथी में जाइए, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी जाइए तो वहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन ज़रूर लीजिए। कुछ भी उनका कोड वर्ड में ये करके और क्या क्या डाल के दे दे रहे हैं दवाई, वो मत खिलाते रहिए। कुछ अगर सिम्टम्स में ये हो गया तो आप बाद में ये तो कर सके कि आपने वो दवा दिया था तो ऐसे हो गया, बाद में वो कुछ भी चेंज करके। तो जिस भी डॉक्टर के पास जाइए प्रेस्क्रिप्शन जरूर लीजिए, कहीं भी जाइए तो प्रेस्क्रिप्शन जरूर लीजिए। आपका जानने का हक है कि मेरे बच्चे में चल क्या रहा है, कंडीशन क्या है, कैसे चल रहा है। तो वो इन सब सारी चीज़ों में डाइट भी एक महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले करता है। जिन बच्चों में इम्यूनिटी वीक है उनको क्या होता है कि साइट्रस फ्रूट वगैरह हम लोग दे दें अगर, तो उससे क्या होता है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे रिच सोर्स तो होता है उस तीसी का जो ये होता है पाउडर, आप दीजिए तीसी जो फ्लैक्स सीड पाउडर दे सकते हैं आप। तीसी को ये कीजिए कि क्या कीजिए, कढ़ाई में भूनिए, उसको मिक्सर में पीसिए, उसमें गुड़ डाल के उसका लड्डू बनाइए, बच्चे को रोज़ दीजिए। कोई भी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, गट हेल्थ इश्यूज भी नहीं रहेंगे उससे, और क्या होगा उसका दिमाग भी धीरे धीरे तेज होगा। तो डाइट ऐसे ही फॉलो करना होता है, ईजी वे में लेके चलना होता है, कहीं भी बिना मतलब का परेशान नहीं होना होता। अगर आप मेरी बातों को ध्यान देंगे, अगर मेरी बातों को पॉजिटिवली लेंगे तो फिर कोई बर्डन नहीं है। नहीं तो आप तो अपने दिमाग में मान के बैठे ही हैं कि इसको ये ऑटिज्म वो ऑटिज्म हो गया, तो फिर प्रॉब्लम आपकी है, समझना आपको है। हम हमेशा कहते हैं कि ऑटिज्म इज क्योरेबल, बी वेयर, बी पॉजिटिव। धन्यवाद।